हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से हम लोग क्लास 12th मैथ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके एक मापदंड होना चाहिए कि उसमें कितने चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं क्लास 12th मैथ का पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे और सिलेबस के बाद जो उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा पहले उसको कवर करेंगे। जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा और इंपॉर्टेंट होगा उन सारे चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन आज जो है हम लोग सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे और जो उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, पहला इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होगा उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार ये वीडियो आप देख रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, तो आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में सारे सब्जेक्ट की कराई जाएगी। अब जो क्लास है रेगुलर बेसिस पे चल रहा है और रेगुलर बेसिस पे चलेगा। यदि आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप मेरे शुभचिंतक हैं, तो आपके सजेशन के लिए, आपके सुझाव के लिए मैं हमेशा सदैव आभारी रहूंगा और आपके समर्थन के लिए, सपोर्ट के लिए भी मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप सब इस वीडियो को शेयर करेंगे और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिना लाइक और सब्सक्राइब किए हुए आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना बात के, बिना समय गंवाए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं या 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, यानी जो बच्चे अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या अब 11th में आकर के पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों स्टूडेंट के लिए जो 11th में है या 12th में, उन सबको समझ में आएगा। तो 11th वाले भी बच्चे देखें और 12th वाले जो 26 में एग्जाम देंगे, 2027 में एग्जाम देंगे, दोनों के लिए हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गणित का जो है सिलेबस क्या है, किस चैप्टर से कितना मार्क्स आता है, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमको पता है कि क्लास 12th में टोटल जो चैप्टर पढ़ने हैं वो 13 चैप्टर पढ़ने हैं। मैथ टोटल कितने चैप्टर पढ़ना है? 13। और हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक के एनालिसिस के आधार पर बात करने वाले हैं। जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आता है, इधर तो दिखाना मतलब ठीक नहीं रहेगा, और जो ये चैप्टर वाइज है इसको हम एनालिसिस किए हैं। लगभग 5 से 6 साल के प्रश्नों को एनालिसिस किया, चैप्टर वाइज एनालिसिस किया कि किस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, कितने शॉर्ट प्रश्न आते हैं, कितने लॉन्ग प्रश्न आते हैं। इन सब चीजों को हमने कवर करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया है और यानी कि जो सिलेबस है बेहतर तरीका से आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, आज डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और केवल मैं जो चैप्टर बढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, केवल उतना ही चैप्टर पढ़ लीजिएगा। तो आप बोर्ड एग्जाम 2026 या 27 में अगर एग्जाम देने वाले हैं तो केवल उतना ही चैप्टर पढ़ करके बहुत बढ़िया यानी 90+ नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे उन सब चीजों को प्रूफ के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमारे लिए जो पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन से हमने देखा है कि कई सालों से ऑब्जर्व किया है तो लगभग 2-3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलता है। तो अगर 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे तो 3 नंबर होंगे और एक शॉर्ट प्रश्न होता है, तो और लॉन्ग एक भी प्रश्न नहीं होता है। यानी इस चैप्टर से पहला जो चैप्टर है क्लास 12th मैथ का, जो पहला जो चैप्टर है संबंध एवं फलन, उससे टोटल मार्क्स अगर देखा जाए तो 5 नंबर के लिए। तो मैं कहूंगा कि ये पहला जो चैप्टर है हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर के आधार पर बात कर रहे हैं। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन हम किसके आधार पर बात कर रहे हैं, आधार बताना जरूरी है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में नंबर के आधार पर अच्छे नंबर लाने के लिए बात कर रहा हूं। दूसरा जो चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और मैंने इसको देखा, एनालिसिस किया तो पता चला कि इससे 9 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पिछले कई सालों से 8-9 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछते आ रहा है। हमने एवरेज निकाल करके देखा कि 9 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां रह रहा है दूसरे चैप्टर से, तो 9 नंबर ये हो गया और 2 शॉर्ट प्रश्न कम से कम रह रहा है, तो 2 दूनी 4 नंबर हो गया और एक लॉन्ग, यानी टोटल हम देखा जाए कि दूसरा चैप्टर जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से केवल और केवल 18 नंबर, यानी 18 से 20 नंबर है। तो मैं कहूंगा कि अभी तक ये 1 और 2 चैप्टर में मैं कहूंगा कि दूसरा चैप्टर हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे दूसरे चैप्टर की। ओके,
तो हमारे लिए दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको गोल घेर दे रहा हूं, ठीक है। ये हमारे लिए दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा जो है आव्यूह, आव्यूह से जो है यानी मैट्रिक्स से, मैट्रिसेस से जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं वो 5 ऑब्जेक्टिव होता है, और 1-2 नंबर वाले तो 2, 5 और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बहुत कम कभी कभी देखने को मिल जाता था, लेकिन इधर मैंने एनालिसिस किया 4 से 5 साल में नहीं पूछा है, तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछ रहा है। तो तीसरे चैप्टर से मैंने देखा कि 7 नंबर, तो मैं इसको भी छोड़ दे रहा हूं, लेकिन पढ़ने में बहुत आसान होता है, इसलिए हम पढ़ा भी देंगे, चलो, लेकिन नंबर के दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरा जो है सारणिक, तो सारणिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 ऑब्जेक्टिव आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये हो गया 6 2 8 और 8 5 13 नंबर। तो ये जो चौथा चैप्टर है वो नंबर के दृष्टि से सही है, लेकिन हम लोग कंटिन्यू दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो है सातत्य और अवकलनीयता, यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इसमें डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं वो 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और 5 जो है वो शॉर्ट प्रश्न आ जाते हैं। तो 5 दूनी 10 नंबर और एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये कितना नंबर, 27 नंबर के लिए, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में देखा जाए तो ये 5वां चैप्टर अभी तक अभी देखे हैं हम लोग। तो ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, दूसरा चौथा पांचवा, लेकिन हम लोग कंटिन्यू ही पढ़ेंगे, ठीक है। छठा जो चैप्टर है वो अवकलज के अनुप्रयोग है। तो ये बहुत ही माने नंबर के दृष्टि से कुछ भी नहीं है, एक ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछा है, कभी कभी नहीं भी पूछा है, ठीक है। तो एक नंबर इसके लिए, तो इसको तो हम छोड़ ही दे रहे हैं नंबर के दृष्टि से, लेकिन एप्लीकेशन है, डिफरेंशिएशन का एओडी है, तो इसको पढ़ेंगे हम, लेकिन नंबर के दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग उन चैप्टर को कवर करेंगे जो हमारे लिए नंबर ला करके देगा, हमारे लिए बेहतर नंबर लाने में जो मदद करेगा, उन सभी चैप्टर को सबसे पहले देखेंगे। दूसरा 7वां जो है वो समाकलन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है कि पूरे 13 चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर नंबर देने वाला कोई चैप्टर है तो वो है समाकलन। समाकलन में देखा कि 24 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिल जाता है, 24, और इसमें से 8 शॉर्ट प्रश्न, 8 दूनी 16 नंबर और एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी 45 नंबर ये अकेले चैप्टर दे करके जाता है। यानी अभी तक में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो वो कौन सा है भैया, समाकलन है। उसके बाद समाकलन का अनुप्रयोग जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या है भैया, एओआई जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से मात्र 2 नंबर, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस स्लाइड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे तो क्या हो गया भैया, 3 चैप्टर को हम कंसीडर करेंगे, दूसरा, 5वां और 7वां। ये सबसे ज्यादा नंबर देने वाला है 18, 27, 45, 18, 27, 45। तो इसी को जोड़ लो, 18, 27, 45, तो टोटल नंबर कितना होंगे, यानी 8 नंबर तक अगर आप जाते हो तो टोटल नंबर आपके पास कितने हो जाएंगे भैया, तो आपके पास हो गए 18 प्लस 27 और प्लस 45, यही 90 नंबर हो गया। आप देख सकते हैं 18, 27, 45, यानी ये 90 नंबर हो जा रहा है। केवल इतना चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं, और इसमें हमने छोड़ दिया है मैट्रिक्स को, छोड़ दिया है, ठीक है, सारणिक को छोड़ दिया है, यानी यही चैप्टर अगर पढ़ लीजिएगा तो बहुत अच्छा नंबर लेकर के आ सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है भैया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो बिहार बोर्ड है उसमें डबल क्वेश्चन पूछ रहा है, 100 नंबर के लिए 200 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। अब देखना 9वां जो चैप्टर है वो अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें कितने हैं भैया, 5 ऑब्जेक्टिव तो 5 नंबर, 2 शॉर्ट तो 4 नंबर, एक लॉन्ग तो 5 नंबर, तो टोटल नंबर 14 नंबर की तैयारी हो जाएगी। एक सदिश बीजगणित है, वेक्टर अलजेब्रा जो है, इसमें 13 ऑब्जेक्टिव, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसमें भी देखने को आपको मिलते हैं। तो 13 ऑब्जेक्टिव हो जाता है, 3 शॉर्ट हो जाता है, तो 3 दूनी 6 नंबर, एक लॉन्ग, तो टोटल 24 नंबर की तैयारी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से 9 चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है और 10वां चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। और त्रिविमीय ज्यामिति से भी 11 ऑब्जेक्टिव देखने को मिला, और फिर क्या है भैया, 3 शॉर्ट तो 3 दूनी 6 और एक लॉन्ग, तो यहां पर आप देख रहे हैं टोटल 22 नंबर हो जा रहा है। तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट ही है।
रैखिक प्रोग्रामन से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो हमेशा फिक्स रहता है। तो लास्ट में हम सारे चीजों को बताएंगे, लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरे चैप्टर पढ़ने हैं, जितने चैप्टर पढ़ा जाए उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या पूछने वाले हैं, सारे प्रश्न जो है आपको क्लियर करना है, पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, क्योंकि मेरा मानना है कंसेप्ट इज पावर। टॉप करने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम को अलग ढंग